हमास पर इजराइल का बड़ा आर्थिक प्रहार। अब ये क्या है? इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने दरअसल फैसला लिया है। गाजा के लिए सभी फंड रोकने का फैसला ले लिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दे दी है। कोई फंडिंग अब गाजा को नहीं होगी। सभी फंड रोकने का फैसला इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने, जिसे वॉर कैबिनेट भी कहा जा रहा है, उसने फैसला ले लिया है कि अब गाजा को कोई फंडिंग होगी नहीं। और आइए समझते हैं कि हमास की फंडिंग का जरिया क्या है, कैसे उसे इजराइल टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आर्थिक मार जो है वो पड़ेगी तो हमास और सुस्त पड़ेगा। तो हमास का फंड ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें देखिए किस तरीके से पूरी कोशिश हो रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए ये पैसा पहुंचता है और विदेशों से आया पैसा पीएनए के जरिए हमास को मिलता है। इसी पर यह प्रहार करने की कोशिश। जी हां, गाजा आने वाले जरूरी सामान पर भी टैक्स की बात अब की जा रही है। फंडिंग के इन्हीं रास्तों को इजराइल अब ब्लॉक कर रहा है, यानी एक तरह से आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश है गाजा की। बाहरी फंडिंग कहां से होती है? हमास को मिलने वाले फंड का करीब 70% यानी एक बड़ा हिस्सा कहां से आता है? ईरान से आता है। वो ईरान जो हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और इसके अलावा कतर, सीरिया और तुर्की भी हमास का बड़े मददगार हैं। वहां से भी फंड मिलता है और फंड के इन रास्तों पर पहले ही चोट कर चुका है इजराइल और अब ज्यादा कड़ाई करके कहीं ना कहीं हमास को चोक करने की ये कोशिश हो रही है। चतुर्वेदी सर, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। जमीन पर, हवा पर हथियारों से तो मार हो रही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी अब इजराइल अपना रहा है कि हमास को आर्थिक रूप से खत्म कर दिया जाए। रवि, बिल्कुल सही कहा आपने। जब दो देश आपस में लड़ाई के मैदान में हो तो वो एक दूसरे को कोई फंड नहीं दे सकता। ये आर्थिक जो फंडिंग थी वो मैं समझता हूँ 7 अक्टूबर के बाद ही बंद हो गई होगी। आज उसकी फॉर्मेलिटी हुई है या घोषणा की गई होगी और हो सकता है इसका कोई और भी उद्देश्य हो, लेकिन फंड अब हमास को 7 अक्टूबर के बाद नहीं मिले होंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई अभी जो लास्ट गाजा सिटी की जो लड़ाई है, ये बहुत गंभीर लड़ाई होगी, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया है। हर खिड़की, हर दरवाज़ा वहाँ की एक बंकर की तरह है। इजरायली फोर्सेस प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत सोच समझ के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगी। अभी इंसर्कल किया है, स्ट्रैंगुलेट भी करेंगे इसको और कोई भी ना अंदर जा पाएगा ना बाहर, और या तो सरेंडर करेंगे या सारे के सारे वहीं पर खत्म होंगे। मैं हमास के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को बचाना इजरायली फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कोई निर्दोष इसमें ना मारा जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो आम नागरिक हैं उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है हमास के लड़ाकों द्वारा।